वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्क टाइम पर। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये गाइस, तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो आप लोग जुड़ जाइए गाइस। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i। ठीक है, यानी अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, रूट z क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करना होगा ना, सबसे पहले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे आप लोग मान लेना है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट जिसको निकालना है 5 प्लस 12i, है ना, उसको इक्वल कर देना है x प्लस आई वाई के। यही अपना बेसिक क्रक्स ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग है, यानी ये आपको करना है, इसके आधार पर क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यानी आप रूट स्क्वायर रूट करेंगे 5 प्लस 12i का, उसको बराबर किसे करेंगे, x प्लस आई वाई के साथ। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 5 प्लस 12i आएगा और राइट हैंड साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। करेक्ट, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, ये कितना आई वाई का होल स्क्वायर देगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये अपना एज इट इज रहेगा 2xy टाइम्स आयोटा, और एलएचएस में क्या है अपना 5 प्लस 12i, यानी ये हमारे पास इक्वेशन चल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे कि हम लोग सिंस दिस इज दीज टू एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल, दिस फॉर्म दीज आर बेसिकली कॉन्जॉइंड बाय दिस इक्वल साइन, यानी कहने का मतलब इसका जो रियल टर्म है एलएचएस का वो आरएचएस के रियल टर्म के बराबर होगा। सिमिलरली जो एलएचएस का इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है, वो आरएचएस के इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा कंबाइन। कहने का मतलब हमारे पास यदि आ रहा है 5 प्लस 12i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi, तो हमारे पास इससे दो इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 5 इक्वेशन 1 और x 2xy हमारे पास किसके बराबर है, आयोटा का टर्म के बराबर, दैट इज 12, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, कितने अननोन्स, दो अननोन्स x एंड y। इसका तो हम लोग के पास सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने का हम लोग पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल टू सॉल्व। ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5, 2xy इज इक्वल टू 12। इससे आप लोग एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, xy को मे भी कर सकते हैं कितना, 6 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 2, ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास आ गया दो इक्वेशंस और दो अननोन्स। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली इक्वेशन सॉल्विंग है। तो यहाँ से आप लोग जो तरीका आप लोग को इजी लगे, आसान लगे, यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप लोग को ट्राई कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस वाई वाई जो हम लोग ने एज्यूम किया था वो हो जाएगा फाइंड आउट। ठीक है, तो अब हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो तरीका अपनाने वाले गाइस, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग बेसिकली यहाँ से पार्ट 2 में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग देखिए ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर प्लस 4xy होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आप ये बताइएगा इसकी क्या ये इक्वेशन सही है, क्या ये इक्वेशन सही है ना। हम लोग चेक करते हैं ये इक्वेशन सही है कि नहीं। हम लोग देख लेते हैं एलएचएस में कि एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी स्क्वायर का होल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स पे पावर 4, वाई पे पावर स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये अपना एलएचएस आ गया। आरएचएस में क्या हो जाएगा, इस एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, वाई पे पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, बस माइनस 2ab का टर्म आता है, दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। करेक्ट, ये हम लोग का पहला टर्म हो गया। इसमें अगर हम लोग ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करें तो हमारे पास ये नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्या अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल है, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, है ना, है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब वो ग्लिच था गाइस, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं प्लीज। तो ये बेसिकली ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब हम लोग एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के बराबर कर सकते हैं। तो अब ये हम लोग ने जाना कि ये सही है। अब हम लोग क्वेश्चन इसको आंसर करेंगे ऐसा क्यों किया, है ना। ऐसा हम लोग ने इसीलिए किया फॉर ईज ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आसानी के लिए हम लोग ने प्रोसेस इस्तेमाल किया। और आप लोग नोटिस करेंगे जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का,
तो ये मेथड का हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे, है ना। इससे फायदा क्या हो रहा है गाइस, इससे पार्ट 2 में हम लोग अगर बात करें, पार्ट 2 में फायदा हो रहा है कि हम लोग को इसके सारे टर्म्स पता है। कहने का मतलब आरएचएस में, एलएचएस में हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रह सकता है, आरएचएस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है। ये कितना है गाइस, ये है 5, यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, 4 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई कितना है गाइस, एक्स वाई हम लोग को 6 पता है, यानी 6 6 जा 36, इसको आप लोग ऐड करिए तो यहाँ आएगा 25 प्लस 36 4 जाता है 144, यानी हमारे पास जो आरएचएस का टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 169 और एलएचएस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 दैट इज होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अगर आप लोग इसको स्क्वायर रूट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 169 प्लस माइनस दैट इज प्लस माइनस 13, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी हमारे पास क्वेश्चन को बनाने के लिए एलिमेंट्स जरूर आ गए। कहने का मतलब हमारे पास जो 3 इक्वेशंस आए हैं जो हम लोग ने निकाले थे वो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई कितना था गाइस, फिर से हम लोग देख लेते हैं पीछे से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था 5 के बराबर, एक्स 2 एक्स वाई था 12 दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 6, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 6, ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास एक और अभी हम लोग जस्ट निकाला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आया कितना, 13 के बराबर। ठीक है, ये हम लोग ने बेसिकली जो इक्वेशन 3 है वो इक्वेशन 1 और 2 से ही डिराइव किया है ना। 1 और 2 को हम लोग ने कुछ अलजेब्रे लगाए, अलजेब्रा से हम लोग ने इक्वेशन 3 निकाला। इससे फायदा क्या होगा, आप लोग सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर पाएंगे। अगर 1 और 2 को ऐड करा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 13। ठीक है, इसका मतलब ये हम लोग जहां इसको ऐड किया, इसका मतलब हम लोग का माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 18/2 दैट इज 9। इससे हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 9 दैट इज प्लस माइनस 3, x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का बन गया x का वैल्यू। तो हम लोग फिर यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अगर हम लोग ने x का वैल्यू 3 रखा प्लस माइनस 3 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 बाई प्लस माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी अगर x की वैल्यू प्लस 3 है तो y की वैल्यू भी प्लस 2 हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस 3 है y की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज होके आ रहा है वो आ रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जहां पे हमारे पास x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू है 3 2 एंड माइनस 3 माइनस 2, करेक्ट, बिल्कुल। यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट करने हम लोग ने निकाला था कि z इज इक्वल टू, हम लोग को ने जो स्क्वायर रूट निकाला था बेसिकली 5 प्लस 12i का हम लोग को जो स्क्वायर रूट निकालना था वो था किसके बराबर, है ना, 5 प्लस 12i का स्क्वायर रूट था z के बराबर। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 प्लस 2i एंड माइनस 3 माइनस 2i रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे पास तो हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया है, यही था इसका बेसिकली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड, समझ में आया। मैं आपको एडवाइस करूंगा, इनफैक्ट गाइस आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तुरंत से तुरंत इस क्वेश्चन को जरूर एक बार कॉपी पेन पे जरूर बनाएं, जिससे आप लोग का एक कॉन्फिडेंस पक्का बिल्डअप होगा और आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, अगर आप लोग अभी सीखने के जज्बात बना लेते हैं तो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिकैप करते हैं। हम लोग ने क्या किया कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू 5 प्लस 12i। ठीक है, तो हम लोग ने रूट z का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ने रूट z की वैल्यू क्या मान ली, x प्लस आई वाई मान ली, यानी रूट 5 प्लस 12i। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देना है, तो इससे हमारे पास इक्वेशन आएगा 5 प्लस 12i इज इक्वल टू दिस। हम लोग ने इक्वेट किया, क्या इक्वेट किया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, क्यों इक्वेट किया, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू z2, इसका मतलब x1 प्लस आई वाई वन बेसिकली x2 प्लस आई वाई टू के बराबर है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, है ना, एंड y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, ये हम लोग ने जस्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप याद करेंगे तो हम लोग का पहला ही प्रॉपर्टी था, पांचवा प्रॉपर्टी था बेसिकली कि अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इसका मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स बराबर होंगे। तो हम लोग ने उससे दो इक्वेशन निकाल लिए, क्या निकाला, x2 - y2 5 x2 xy इज इक्वल टू व्हाट,
12 दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग ने फिर एक नेक्स्ट जो पार्ट 2 ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग में यूज किया था वो इस फॉर्मूले का यूज किया था बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग। ठीक है, ये आप लोग इक्वेशन देख भी सकते हैं, रेफरेंस में डाल देता हूँ गाइस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 4ab। ठीक है, 4 टाइम्स आप 4ab मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो आप लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। इस हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन चल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, जिससे हम लोग ने इसको सिंपली ऐड कर दिया तो हमारे एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू आ गई 2, जिससे हमारा बन गया क्वेश्चन। ठीक है गाइज, ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।